हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये हमारी आज इक्विलिब्रियम की लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग कुछ पीवाईक्यूज और कुछ एमसीक्यूज पर क्या करेंगे, बात करेंगे। और इसमें हम एक टॉपिक लास्ट है जो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ये हम सेट लेके आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के, ये आपको मैं कराऊंगा, जितने भी ये सारे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सी पीछे का रिकैप लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले पीछे का एक रिकैप लेते हैं। क्या रिकैप है? आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में यहां से पढ़ा था, वेयर दिस इज, ये ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट से हम लोग ने पढ़ा था। इसमें हमने पहले आर्रीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके बाद ब्राउनस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस पढ़ा था, देन उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा था लुइस कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ाया था। उसके बाद पीएच एंड पीके वैल्यू पढ़ाई थी, पीएच स्केल बताई थी। और उसके बाद आपको थोड़ा सी पीएच और पीओएच में रिलेशन बताया था। इतनी बात हुई थी और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आज मैं लेकर आया। क्या लेके आऊं? बेस्ड क्वेश्चन। अब इस बेस्ड क्वेश्चन से पहले एक छोटा सी टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाना देखिए, एक टॉपिक है जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच में द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो कंस्ट्रक्ट फ्लो चार्ट में लिख दूंगा वो भी, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, the pH of the solution does not change even in dilution or addition of acid and base। कह रहा है कि या डाइल्यूशन करो या एसिड या बेस ऐड करो, उसके बावजूद भी पीएच में कोई भी चेंजेस ना आए, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। केवल एक लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया कि द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज इवन इन डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ एसिड और बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन बेटा दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के? मैं दो टाइप, नॉर्मल वही सिंपल और मिक्स में, मिक्स के दो टाइप बता रहा हूं। एक आप पढ़ेंगे एसिडिक बफर और एक आप पढ़ेंगे बेसिक बफर। क्या पढ़ेंगे? एसिडिक बफर और बेसिक बफर। अब बात करते हैं एसिडिक बफर क्या होता है। भैया एसिडिक बफर क्या होता है कि ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसमें जो एसिड, दो चीजों से मिलता है, एसिड और सॉल्ट। तो जो एसिड होगा वो वीक होगा और जो सॉल्ट होगा वो वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के संयोग से बनेगा। मतलब क्या हुआ कि एसिडिक बफर आर द सॉल्यूशन इन विच द एसिड इज वीक विद द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। नाम जिसका होगा वो वीक होगा। अब उसी तरह नाम किसका? बेसिक। तो इसमें बेस मिलाया जाएगा और सॉल्ट होगा। तो अब बेस क्या होगा? बेस वीक बेस होगा और उसी का सॉल्ट होगा वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक क्या है? एसिड। तो मैंने कहा वीक एसिड क्या होता है? मैंने कहा CH3COOH। अब सॉल्ट किसका होगा? तो मैंने कहा सॉल्ट बनेगा CH3COOH प्लस NaOH। तो क्या मिलके बना देंगे? CH3COONA। मतलब क्या हुआ कि CH3COOH प्लस CH3COONA का जो भी संयोग होगा
वो क्या होगा, एसिडिक बफर को शो करेगा। दिस इज द एग्जाम्पल। अब एज इट इज बेसिक में हमने कहा जो बेस होगा वो वीक होगा, मैंने कहा वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सर उसका सॉल्ट हमने कहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड। तो क्या हो गया इसका कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेसिक बफर। तो मैंने कहा एक ऐसा सॉल्यूशन, क्या मैंने कहा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच चेंज नहीं होगी डाइल्यूशन करने पर या इवन सप्लाई ऑफ एसिड और बेस को ऐड करने पर, कि सफिशिएंट अमाउंट में एसिड और बेस मिलाएंगे तो उनमें अगर पीएच में चेंज ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में जो एसिड होता है वो वीक होता है, सॉल्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है। बेसिक बफर में बेस वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट होता है, जिसके एग्जांपल ये आपको दिए गए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैं आपको 100% पढ़ा रहा हूँ। अब आपको केवल पढ़ना है, मैं आपको 100% पढ़ा रहा हूँ, आपको 100% पढ़ना है, बाकी तो मैं आपके लिए करा ही रहा हूँ, क्वेश्चन मिला रहा हूँ, सारी चीजें हो रही है। तो ये हो जाएगा, ये एक टॉपिक बचा था बस। अब इसी के पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं हिंडरसन इक्वेशन। में बता दे रहा हूँ, हिंडरसन इक्वेशन क्या होता है। हिंडरसन इक्वेशन भैया हमने बता देंगे, पीएच एसिडिक बफर पीएच होगा, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। क्या होता है, सॉल्ट अपॉन एसिड। और बेसिक बफर का क्या होता है, POH बराबर pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ये एसिडिक बफर के लिए हिंडरसन इक्वेशन। आपको क्या पीके है तो भैया एक एसिडिक कांस्टेंट हो जाए जो pKa बराबर होता है माइनस में लॉग Ka के, और बेटा pKb बराबर होता है b बराबर माइनस में लॉग Kb, जिसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी। बस इतना याद करना था, डेरिवेशन करना नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, आपको ये याद हो जाए बस बहुत। तो आप आई होप ये आपको सारा समझ में आ रहा होगा कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन के आगे ये सारी चीजें क्या होंगी। ओके ऑल राइट, सारी बातें आपको एग्जैक्ट क्लियर दिख रही है, एग्जैक्ट क्लियर दिख रही है, इसका मतलब क्या है आपको आ रहा है। नोट कर लिया आप लोगों ने सारा, थोड़ा सा देख लीजिए पहले फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा नीचे जाता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की सीरीज पर। देखिए ये रहा, जो कि ये रहा, प्ले कर देते हैं हम लोग करेंट पेज, पहला पेज ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वन, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। तो पहली बात सुनिए कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड होगा या कोई नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, लिखते चलिएगा साथ में, सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, उनको किसमें घोला जाए, जल में। छोटे बच्चे कहते हैं मम में, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वाटर, और साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, एक्वा, और पर्यायवाची क्या होता है, जल नीर वारी। क्लियर। तो जैसे ही वाटर से रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड क्या बनाएगा, आपका बेस फॉर्म करेगा, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या फॉर्म करेगा, एसिड फॉर्म करेगा।
अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने मेटल ऑक्साइड क्या लिया, CaO, उसकी रिएक्शन जल से कराई तो क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस बेस है। नॉन मेटल ऑक्साइड मैंने कहा CO2 ले लिया, इसकी रिएक्शन H2O से कराए तो H2CO3 बन गया, या SO2 ले लो तो या H2O करो तो कहेंगे H2CO3 बन गया। तो ये सब क्या है, एसिड ही तो है। तो भैया मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करने पर बेस बनाता है, नॉन मेटल क्या करता है, एसिड बनाता है। क्लियर। तो नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड ये भी कौन सा पढ़िए, कोई भी एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड माना HCl, मेटल ऑक्साइड क्या होगा, CaO। तो क्या बनेगा बताइए, तो बेटा दो मॉलिक्यूल बन जाएगा, बन के बनाएगा CaCl2 प्लस वाटर, मतलब क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। किस ऑप्शन में दिख रहा है भैया, ये ऑप्शन में। तो आपको पता है एसिड मेटल ऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी नोट करते चलिएगा, जो मिलता रहेगा उसको कॉन्सेप्ट बताते रहे, ऐसे जल्दी भी होता है और समझ में भी आता है, इसका रिलेवेंस क्वेश्चन भी, उसके साथ एग्जाम्पल भी मैं लिखते चल रहा हूँ। तो आराम से पढ़िए, कोई ज़्यादा प्रेशर ना लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बढ़िया, आगे बढ़ते। What will be the pH of an aqueous solution of NH? देखो भैया एक्वा सोल्यूशन, देखो भैया क्या एक्वा सोल्यूशन मतलब, इसको मम में घोल दिया, तो मम में घोलने से क्या बनाएगा, NH4OH प्लस HCl, इन्हीं के कंपोजिशन पे है। ये होता है वीक बेस और ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा एसिडिक ही तो होगा। अब एसिडिक में क्या होता है, पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होती है, तो कहाँ है, तो बराबर है, ये ग्रेटर है लेस देन, तो आंसर हो गया सी। क्या हो गया आंसर, सी। आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, पीएच पे क्वेश्चन है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। What will the concentration of OH minus ion when the pH is 8? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहला कॉन्सेप्ट कि pH प्लस POH बराबर 14 होता है, तो मैंने पढ़ा था कि H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर 14 होता है। तो पहले pH से POH निकालो, क्या निकालना है हम लोगों को, H प्लस OH माइनस आयन का सर्कल, तो pH से पहले H प्लस कंसंट्रेशन निकाल लो, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इससे भी हो जाता। मैं दोनों से निकाल के दिखाता हूँ आपको, मैं दोनों से करा के दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहला कॉन्सेप्ट कि POH प्लस PH बराबर 14, तो पहले POH बराबर कितना आ जाएगा, 14 माइनस PH, तो POH बराबर 14 माइनस 8, तो POH बराबर कितना आ गया, 6। अच्छा, मैंने कहा जितना करस्पॉन्डिंग होता है उसकी पावर हो जाती है, तो OH माइनस कंसंट्रेशन क्या आ गया, 10 की पावर माइनस 6। आंसर तो मिल गया, 10 की पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, बी ऑप्शन। सर वो वाला भी कौन सा बताइए, हमने कहा ये देखो H प्लस प्लस OH माइनस आयन इक्वल टू 10 की पावर 14। तो pH कितनी, 8, मैंने कहा अगर pH 8 है तो इसकी H प्लस कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर माइनस 8, लगाओ 10 की पावर माइनस 8, OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस 14, OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस 14 बटे 10 की पावर 8, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में होगा तो 14 प्लस 8 तो कितना बचेगा, 14 में से आ जाएगा 10 की पावर 6।
ये आंसर हो गया। तो दोनों कॉन्सेप्ट से निकाल सकते थे आप, तो आंसर आएगा बी, बी फॉर बॉल। विच ऑफ द करेक्ट एसिडिक एक्वस सोल्यूशन। अरे यार हमने बताया था, अभी पढ़ा है कि एक्वस सोल्यूशन में H प्लस की एसिडिक होना ना, तो पीएच जो होती है वो क्या होती है, लेस देन 7। तो H प्लस कंसंट्रेशन भी क्या आएगी, 10 की पावर -7 से कम। तो H प्लस कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस के कम दिख रही भैया, 1 में दिख रही है। यहाँ देखो H प्लस कंसंट्रेशन 10 की पावर के बराबर है, यहाँ H प्लस कंसंट्रेशन 10 की पावर से ज्यादा है, यहाँ से, तो ये आंसर हो गया इजी। ऐसे लिख के आता आदमी घबरा जाता है, थोड़ा सोचिए। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। भैया मोस्ट बेसिक का मतलब क्या जाता है, हायर पीएच। 8 सबसे छोटी, 9, 10, तो क्या हो गए, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, सी फॉर कैट। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा है 11.5। 7 नंबर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो द पीएच स्केल वाज प्रिपेयर्ड बाय सोरेनसन, बिल्कुल सही है, ये हो नहीं सकता आंसर। पीएच स्केल रेंज फ्रॉम, ये भी सही है, ये हो नहीं सकता है। पीएच स्केल इज एप्लीकेबल ऑन द एक्वा सॉल्यूशन, रुक जाओ, पीएच स्केल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एक्वा सॉल्यूशन, पीएच स्केल है वो, तो आंसर होगा सी, क्योंकि ये दो तीनों बातें सही थी, वो अलग थी आरईएस के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द, एग्जैक्ट मतलब वैल्यू। अब लिटमस पेपर से तो एसिडिक और बेसिक नेचर पता चलता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी कलर पता चलेगा, पीएच वैल्यू तो पता नहीं चलेगा। पीएच पेपर से केवल रेंज का अंदाजा होगा, बट एग्जैक्ट पीएच आती है पीएच मीटर से। एक रीडर होता है, उसको जैसे आप डिप्ट करेंगे वो आपको, जैसे थर्मामीटर होता है, हमने लगाया, हमारा एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चल गया। तो पीएच मीटर एक डिवाइस होती है, जैसे ही आप किसी भी चीज के सोल्यूशन में इसको डिप करेंगे वो उसकी रीडिंग बता देगी, तो जिससे हम लोग को क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा, पॉइंट में भी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। वो एग्जैक्ट कौन बताएगा, पीएच, सी फॉर कैट। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन एसिड। एंड मतलब एंटी एसिड, एंटी एसिड मतलब जो एसिडिक नेचर को खत्म करे। तो ऑप्शन बहुत इजी है, 3 एसिड लिखे, एक बेस, एंटी एसिड बेस ही हुआ, आंसर होगा एमजी। OH कहाँ कहाँ यूज होता है भैया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसको मिलते हैं। जितनी भी प्रकार की डाइजीन पेट से रिलेटेड जलन की दवाएं आती है, सब में यही होता है। डाइजीन हो गया, किस्टोलिन हो गया, ये सब में क्या हो गया, MgO होता है, जो कि एंटा एंड एसिड है, एंटी एसिड है, क्योंकि पेट में HCl होता है, MgO निकाल देता है। हाउ मेनी टाइम्स आर द, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको एग्जांपल में दिए, तो दो देखो, इस क्वेश्चन से याद है मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी दिए थे, किसी ने आपको आंसर नहीं बोला है। कह रहा है अगर पीएच 11 है और पीएच 11 से पीएच 8 हो रही, तो मैंने कहा था अगर पीएच घटती है तो क्या होता है, H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, वो तो आंसर ही बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स लेस बेसिक। तो लेस बेसिक का मतलब कितना बेसिक कम है, कितने टाइम्स ना, तो कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो 3 का मैंने कहा था 1000 टाइम्स लेस बेसिक है, ये 3 का डिफरेंस है। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप आग बंद के याद कर लीजिए कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो जनरली ज्यादा वीक होते हैं एज कंपेयर टू मिनरल एसिड। तो देखो एसिडिक एसिड वीक है, सिट्रिक एसिड वीक है, ऑक्सैलिक एसिड वीक, सब हमारी बॉडी के अंदर तीनों। तो नाइट्रिक एसिड, तो ये नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो आंसर 11 का क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा 11 का, सी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस NH3, भी NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग है, बेस होता है। आगे बढ़े, ये पढ़िए तो बहुत इजी है। क्या लिखा है, PH प्लस POH बराबर क्या होता है, PH प्लस POH बराबर क्या होता है।
अभी पीछे एक रिएक्शन पढ़ाई है कि PH प्लस POH बराबर 14। आंसर नंबर सी। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्सन लॉरी एसिड इज अ, मैंने बताया था कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो एक्सेप्ट प्रोटॉन from the other substance, donate proton to the other substance, does not ionize, do not produce OH minus in aqueous solution। तो दो तो लास्ट वाली तो गलत है, पहला वाला भी गलत आंसर है बी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन लॉरी एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस इज द सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग डैश। तो अ कंपाउंड विच में डिसॉल्व इन अ वाटर प्रोड्यूस OH माइनस इज कॉल्ड बेस। तो OH कहां दिख रहा है? आंसर नंबर बी में, तो भैया बी। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन लॉरी, ये तो प्रीवियस आ गया है। अकॉर्डिंग टू द एसिड बेस थ्योरी बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, भैया आर्हेनियस ने दिया है। आयोनाइजेशन थ्योरी किसने दिया भैया? आर्हेनियस ने। कह रहा है कि पॉइजन ऑफ हनी बी में क्या होता है? पॉइजन ऑफ हनी बी मतलब जब कोई भी हनी बी डंक मारती तो वहां पे क्या होता है? सूज जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, पेन होता है। तो उसमें क्या होता है? मेलेटीन होता है। क्या होता है बेटा? मेलेटीन। कैल्शियम फास्फेट तो हमारी बोन्स में होता है। लाइम चूना है, खाते हैं हम लोग। पेप्सिन भी हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो ये सब तो पॉइजन तो है नहीं। अगर पॉइजन होता है हमारी बॉडी में कैसे होता है? एक ही आज में डाउटफुल दिख रहा है। तो मेलेटिन एक तरह का कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स और क्या कहते हैं पेप्टाइड्स होते हैं जो हनी बी के अंदर होते हैं। जो भी कभी भी डंक मारता है तो वहां पर पेन इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, देखो ये आउट ऑफ सिलेबस डाला है। क्यों डाला कि आप लोग चौके, ये पढ़ाया गया। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 and 29.4 gram of H2SO dissolved in a 50 ml of solution. What is molarity? तो कुछ नहीं करना, पहले मोलारिटी का फॉर्मूला निकालना। मोलारिटी बराबर WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA इंटू WV। तो W कितना दिया जाएगा? 29.4 इंटू फिर 98 इंटू 500। तो भैया ये और ये कट के 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा, 18 के 8 हासिल लगा 1 2 4 58.8 लास्ट में 90 है। इसको डिसॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जितना भी आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग आएगा क्या? बी ऑप्शन। क्या आएगा? बी 0.6। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन। द व्हाट इज द कलर फॉर्मूला ऑफ पीएच ऑफ एक्वा सॉल्यूशन? क्या फॉर्मूला होता है पीएच ऑफ एक्वा सॉल्यूशन का? क्या फॉर्मूला होती है कि द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। तो नेगेटिव पहले ढूंढो। तो यहाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो OH, ये दोनों हो नहीं सकते हैं। इन दोनों में नेगेटिव है, पर इन दोनों में H प्लस किसके पास है? इसके पास, इसके पास OH माइनस। तो क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम में H प्लस आए, तो आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा बेटा? बी। बी फॉर बॉल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। इफ द कलर ऑफ द पीएच पेपर टर्न ब्लू, तो जब ब्लू है तो ब्लू कब होगा भैया? रेड से ब्लू होगा। सर रेड से ब्लू हो गया, पीएच पेपर ब्लू हो गया। इन एन एक्वा सॉल्यूशन देन द अप्रॉक्स पीएच, कह रहा ब्लू हो गया। तो ब्लू के लिए क्या करते हैं हम लोग? बनाया था मैंने तुमको ना, क्या बनाया था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो क्या का? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। आंसर क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10। अब को सर आप तो थोड़ा खींच के लिखिए, हम लोग तो ऐसे लिखेंगे। देखो क्या आएगा रे? देखो ये वायलेट, इंडिको,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ब्लू पे ही 9 और 10 थे, तो 9 तो दिख नहीं रहा, आंसर आएगा 10। ये आज की क्लास जन इक्विलिब्रियम चैप्टर एंड। आज है 4/12/25। ये हमारा आज का टॉपिक भी डन हुआ। जो भी लास्ट टॉपिक बचा था बफर सॉल्यूशन, उसी के बेस पर सारे क्वेश्चंस भी करे एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो आप लोग अब क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इस पर आगे। अब नेक्स्ट जब भी मेरी क्लास होगी एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगा, आप लोग धीरे धीरे बढ़ते रहिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, बस यही कामना करूँगा। ओके, गुड बाय, जय हिंद।